Hello, bachcho. Let's read the question. The question says an unknown compound of carbon, hydrogen, and oxygen contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen, and has a molecular weight of 86. It does not reduces Fehling solution but forms a bisulfide addition compound and gives positive iodoform test. What is the possible structure of the compound? Okay, so let's do the question. So what elements we have? हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज इज 69.77, 11.63. ठीक है. एंड ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करेंगे एंड टोटल 100 से माइनस करेंगे, सो 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63 अगर आप करेंगे तो देन वैल्यू विल कम आउट एज 19.37. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. these are the element, these are the percentage. Suppose out of 100 ग्राम, अगर हमने 100 ग्राम कंपाउंड लिया है तो 69.77 ग्राम आपका कार्बन होगा, 11.63 आपका हाइड्रोजन होगा एंड 19.37 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन. नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? बच्चों हमें यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा एंड देन वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वी नीड द नंबर ऑफ मोल्स. तो सबसे हो जाए कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12. इसका एटॉमिक मास होता है 12. सो दिस वैल्यू विल कम आउट 5.81. 5.81. Same for hydrogen is 6.63 divided by 1 is equal to 11.63. Okay, and next is your oxygen is 19.37 divided by 16. So this value is 1.21. So we need to calculate number of moles and then आपको पता है कि empirical formula के लिए आपको number of moles का simple ratio चाहिए, है ना? You need to calculate the simple ratio. So 5.81 divided by 1.21, 11.63 divided by 1.21 and 1.21 divided by 1.21. So this value is coming out as 4.8. ये आ गया आपका 4.8. ये आपका रहेगा, this is 5. This value is 9.6. This is 9.6 and this is 1. So approximately अगर हम देखें, this is 5, this is 10 and this is 1. So the empirical formula will be, what will be the empirical formula of the molecule? इसमें empirical formula calculate करते हैं. It is C5H10 and O. Okay. So here molecular mass is given and empirical mass यहाँ से निकल जाएगा. What is the mass of this molecule? 5 into 12 plus 10 plus 16. So this is 86 gram. Because empirical formula mass and molecular formula mass is same, 86 and 86. So your molecular formula क्या हो जाएगा बच्चों? What is the molecular formula? Molecular formula will be same as the empirical formula, है ना? Molecular formula is same with empirical formula because n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है? n is equal to 1. n का वैल्यू यहाँ पे 1 है. So finally what you got? You got your molecular formula is C5H10 and O. Okay. So बच्चों यहाँ पे it is in कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, बट इट डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन. इसका मतलब तो ये एल्डिहाइड नहीं है, इट मस्ट बी इन कीटोन. ठीक है. एंड दिस आल्सो गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. बच्चों आपको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए व्हाट शुड बी द मैंडेटरी कंडीशन? आइडोफॉर्म होने के लिए, आइडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए इट शुड बी ए कीटोन, है ना? इट शुड बी ए कीटोन और साथ में उसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए. तो अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी CH3CO. और क्योंकि 5 कार्बन है, 2 तो यही हो गए, 3 हो जाएगा 1
2 एंड 3। हाइड्रोजन के साथ अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, सो दिस इज योर कंपाउंड। सो आप अगर देख सकते हैं, दिस इज C5H10O एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेंटानोन। पेंटेन, this is called pentane 2O. So this is a ketone and this is pentanol. ठीक है, according to the reaction condition it has given. ठीक है, so I hope you understood well. Best of luck.